हो रहे हैं लड़ाई और झगड़े आपके घर में, पति भी दूर हो रहा है धीरे धीरे आपसे। हाँ, ये कोई लड़की का मामला नहीं है। हाँ, इस बार सास बीच में नहीं आ रही है, और ये है मामला शराब का। शराब एक ऐसी चीज जिसे बोलकर भी खराब लगता है, ठीक है ना। शराब का नाम शराब नहीं होना चाहिए, खराब होना चाहिए। जिसे बोलकर भी अच्छा ना लगे जो शब्द, वो है शराब। और जिसके भी घर में इसकी एंट्री हो गई है, समझो घर बर्बाद है। समझो क्या, वो घर ही बर्बाद है। कोई अच्छे से बात कर रहा है शराब पीकर भी, तो ये क्षणिक सुख है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अपने होश में ही नहीं है, वो क्या यहाँ जो होश में है उससे तो गृहस्थी संभाली नहीं जा रही। तो आपके घर में भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है शराब की वजह से। न जाने कितने रिश्ते टूट रहे हैं। क्या आप भी हैं उनमें से जिनके घर में कलह का कारण बना हुआ है ये शराब। शराब एक ऐसी चीज जिसके घर में भी चली गई, उस घर में रिलेशनशिप की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। पिता अपनी बेटी को, अपने बेटे को नहीं पहचानता है। शराब पीने के बाद रिश्ते बहुत ही बिगड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, गालियाँ हो रही हैं, अपशब्द हो रहे हैं, और कितने रिश्ते टूट रहे हैं कचहरी में पति और पत्नी के, केवल शराब पीने की वजह से। पत्नी को मंजूर नहीं कि पति शराब पिए, पति को मंजूर नहीं कि मैं शराब छोड़ दूं, भले पत्नी छोड़नी पड़ जाए, है ना। मैंने खुद कितने सारे घर देखे हैं जहाँ बड़े बड़े बच्चों वाले घर, जहाँ बच्चे समझदार हैं, बेटियां बड़ी हो गई है, कॉलेज जा रहे बेटा बेटी, और वहाँ पिता शराब पी रहे हैं और घर का माहौल बहुत खराब है। जी हाँ, आज बात कर रही हूँ, यदि शराब की वजह से आपकी भी गृहस्थी बिगड़ी हुई है, आपके घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई पूजा पाठ, कोई कीर्तन, कोई शांति का स्थान नहीं है आपके घर में, दिन रात अपशब्द हो रहे हैं, दिन रात गलत बातें हो रही हैं। आपका पति है, आपका पिता है, शराब पीने के चक्कर में न जाने कितने कर्ज लेता चला जा रहा है बाजार से, और कर्जदार आपको आंखें दिखा रहे हैं, और वो आराम से शराब में पैसे खर्च कर रहा है। देखो, एक अच्छा खासा व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है, अगर उसको शराब की आदत लग जाती है ना, तो कोई मायने नहीं रखता है उसका पैसा कमाना। धीरे धीरे सारे पैसे निकलते चले जाएंगे, खत्म है उसकी जिंदगी। धीरे धीरे शराब शनि होता है। शराब की जो आदत है ना, ये शनि और राहु प्रेरित कर रहे हैं आपको, और शराब पियो, कहीं से भी लाकर पियो। और ऐसे ऐसे दोस्तों के पास जाओ जो शराब पीते हैं, क्योंकि ये सारी बुरी आदतें हैं, ये सारी कुरीतियां हैं। और कुरीति जिसके घर में चली गई, फिर उस घर का मालिक तो परमात्मा ही संभाले तो संभले, वरना बात संभलने वाले नहीं है। तो अगर आपका भी घर बर्बाद हो रहा है शराब की वजह से, तो आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल 2 दिनों में शराबी शराब पीना छोड़ देगा। अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं शराब की वजह से, तो पत्नी करे ये प्रयोग, पति 2 दिन में शराब पीना छोड़ देगा। इस प्रयोग को बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। बेटी है या बेटा है आपके बड़े हैं, तो वो भी अपने प्रयोग कर सकते हैं अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए। और जरूरी नहीं पिता ही, घर में अगर कोई भी एक व्यक्ति शराब पी रहा है, तो उस घर की शांति खत्म है। क्या पूजा पाठ करोगे, क्या कथा सुनोगे, क्या कोई पैसा कमाएगा, क्या कोई नई राह सोचेगा जीवन में? एक व्यक्ति के शराब पीने से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में घर का कोई भी सदस्य, परिवार का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति की शराब छुड़ाने के लिए यह प्रयोग कर सकता है। उसके नाम से ये प्रयोग करे, कोई भी करेंगे, केवल 2 दिनों में शराब छोड़ेगा। शराब से उसको नफरत हो जाएगी, शराब से उसको घिन आएगी, खुद ही दूर भागेगा। शराब से आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। आज का प्रयोग शराब छुड़ाने के लिए, जिनके भी घर में नशा का आदी है कोई व्यक्ति और परिवार तबाह हो रहा है, तो आज शराब छूट ही जाएगी। अपने इष्ट का नाम लेकर पूर्ण विश्वास के साथ यह प्रयोग आपको करना है। मंत्र जप में बहुत शक्ति है, नाम जप में बहुत शक्ति है। आप नाम भी नहीं जप सकते, मंत्र भी नहीं जप सकते, तो केवल अपने इष्ट को नमन कर लेने मात्र से आपके भीतर इतनी ऊर्जा आएगी कि आप जो भी उपाय करेंगे उसमें सार्थक होंगे। तो जो भी सच्चे व्यक्ति है, जो भी सच्चे हृदय से सामने वाले को इस कष्ट से निकालना चाहते हैं, शराब से मुक्त करना चाहते हैं, वो ये करेंगे प्रयोग। वो दूसरों के लिए भी करेंगे तो आराम से काम करेगा, तुरंत काम करेगा।
किन किन सामग्री की आवश्यकता है ध्यान से सुन ले। आपको चाहिए एक सफेद रुमाल, बड़े साइज का नया रुमाल, घर से इस्तेमाल किया हुआ कोई रुमाल आप नहीं लेंगे, नया रुमाल ले। आपको चाहिए 1 गांठ हल्दी की, सिर्फ 1 गांठ, सिंगल गांठ हल्दी की। आपको चाहिए 1 मुट्ठी अरवा चावल टूटा फूटा ना हो, अच्छा हो, साफ सुथरा धुला हुआ हो, स्पष्ट हो। 1 उड़हुल का फूल, रेड कलर का उड़हुल का फूल चाहिए आपको। और एक कागज का टुकड़ा चाहिए जिसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे जिसकी शराब आप छुड़ाना चाहते हैं। यह प्रयोग आपको या तो बुधवार को यानी राहु के लिए और या तो शनिवार को करेंगे। मेरी प्रायोरिटी शनिवार, बुध को भी कर सकते हैं। बुधवार या शनिवार को स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए, जो भी यह प्रयोग करें उस दिन वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। और अगर कोई भाई कर रहे हैं यह प्रयोग, कोई लड़का कर रहा है और आपको ड्रिंक लेने की आदत है तो उस दिन ड्रिंक भी नहीं लेंगे, वो तो साक्षात शनि है। और आप खुद ही ड्रिंक करते हैं तो आप दूसरे का क्या छुड़ाएंगे। इसीलिए घर में शराब नहीं, नॉनवेज नहीं, यह प्रयोग जिस दिन आप करेंगे। एक रुमाल रख लीजिए, स्वच्छ आदि स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 1 रुमाल रख लीजिए और इसके कोने में आप 1 मुट्ठी अरवा चावल अपने इष्ट का नाम लेकर, मैंने कहा ना इष्ट में बहुत शक्ति होती है, हमारे गुरु वही होते हैं। इष्ट का नाम लेकर 1 मुट्ठी अरवा चावल इसी रुमाल के कोने पर आप रख देंगे। उसी इष्ट को आप ये फूल चढ़ाएंगे। रुमाल पर जो आपने अक्षत का ढेर बनाया उसी इष्ट को आप ये फूल चढ़ाएंगे और उसी इष्ट को आप एक हल्दी चढ़ाएंगे। यहाँ गुरु को भी लिया जा रहा है, यहाँ शुक्र को भी लिया जा रहा है, मंगल को भी लिया जा रहा है, ध्यान रहे। आप इन तीनों चीजों को इसमें रख देंगे। अब वो जो चिट आपने ली है, वो जो कागज का टुकड़ा आपने लिया है, उसमें स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम लें जो शराब का आदी है। जिसका शराब आपको छुड़ाना है उसका नाम स्पष्ट रूप से आप उस पेपर पर लिख देंगे, नमन करेंगे और उस चिट को उसी चावल के ढेर पर आप रख देंगे। थोड़ी देर अपने इष्ट को नमन करेंगे हाथ जोड़कर और प्रार्थना करेंगे कि मैं जिस भी मनोरथ से, जिस भी उद्देश्य से यह उपाय कर रहा हूँ, मेरा ये उपाय सार्थक हो, मेरा ये उद्देश्य सार्थक हो। मैं शराब छुड़ाना चाहता हूँ, अपने घर में शांति चाहती हूँ, अपने पति को इस नशे से मुक्त करना चाहती हूँ। तो आप अपनी इच्छा अपने इष्ट को बोले। आप शिव को जपते हैं, हनुमान जी को जपते हैं, माँ दुर्गा को जपते हैं, तो आप जिनको भी जपते हैं आप उनसे ये प्रार्थना करें और मोड़कर इस रुमाल में एक कस के गांठ लगाएं, लेकिन केवल 1, 2 नहीं। रुमाल में ये गांठ जोर से आप लगाएं अपनी इच्छा बोलकर। अब आपको इसको ले जाकर उसी व्यक्ति के बेड के नीचे रखना है जो शराब का आदी है, जिसको नशा से मुक्त करना चाहते हैं आप। इसको ले जाकर आप उसके बेड के नीचे रख देंगे। राहु का अंक 4 होता है। ये रुमाल 4 दिनों तक उसके बेड के नीचे रहेगा, असर 2 दिन में दिखेगा। ये रुमाल 4 दिनों तक उसके बेड के नीचे रहेगा और 5वें दिन चुपचाप इस रुमाल को मोड़कर अपने घर के पश्चिम दिशा की ओर आपको जाना है। आपका होम जहां पर भी है, घर जहां पर भी है, उसके पश्चिम दिशा के रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे और जो भी सुनसान मार्ग आएगा वहां इस रुमाल को चुपचाप से छोड़कर आ जाएंगे। यकीन मानिए रुमाल में लगाया 1 गांठ आपके घर को इस नशे से मुक्त कर देगा। शराबी शराब पीना छोड़ देगा। भरोसा रखिए अपने इष्ट पर, विश्वास के साथ ये उपाय अवश्य करें। मेरा अपने अनुभव भी मेरा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।